मैंने अपनी ISSB PMA 152 लॉन्ग कोर्स के लिए दी थी और कुछ नहीं पता था कि हमारा री इंटरव्यू है या रिकमेंडेशन हो गई है। देयर वाज नो इंट्रोडक्शन इन द इंटरव्यू। आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर है तो आप किसको दोगे? उन्होंने मुझसे यही पूछा कि ISSB आपको कैसा लगा। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि सर ISSB में कौन सा सिलेक्टर कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा टफ टाइम देता है। द थिंग आई नोटिस्ड वाज अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको अपने री इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। मैंने अपनी ISSB PMA 152 लॉन्ग कोर्स के लिए दी थी और मेरा बैच सितंबर का था ISSB मदीर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5वां दिन आखिरी दिन था और हमें सेपरेट हॉल में ले गए थे, जना हॉल में। वहाँ पे हमें बिठा दिया गया था और कुछ नहीं पता था कि हमारा री इंटरव्यू है या रिकमेंडेशन हो गई है। उन्होंने हमें कुछ नहीं था बताया हुआ, तो काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। मे बी वी आर रिकमेंडेड, मे बी वी आर गोइंग फॉर इंटरव्यू और वट एवर, एनीथिंग कैन हैपन। नर्व्स वर सो हाई, यू कांट इमेजिन। एनीवेज थोड़ा इंतज़ार हमने किया, उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए बारी बारी लेने लगे। मेरा सेकंड नंबर था इंटरव्यू का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप एंड गो टू द कमांडेंट्स ऑफिस फॉर इंटरव्यू। डोर को ओपन किया, परमिशन ली। Then I entered the room and said, Assalamu alaikum sir. Greeted him. He asked me to sit down. So I sat on the chair and he started the interview. There was no introduction in the interview. He started by asking me about a line I wrote in essay. ऐसे में मैंने एक लाइन लिखी थी जो कि रेफ़र कर रही थी ऑटोमन एम्पायर को ना, तो उस पर फिर उन्होंने मेरे साथ थोड़ी डिस्कशन की और डिस्कशन के बाद इवेली फिर वो मुझे लगे CPAC की तरफ कि चाइना के लिए CPAC क्यों इम्पोर्टेंट है। उस पर हमारी डिस्कशन हुई। बेसिकली मेरा जनरल नॉलेज बहुत टेस्ट किया गया था इस इंटरव्यू में। इसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे डीमेरिट्स भी पूछे थे एंड डीमेरिट्स के बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर है तो आप किसको दोगे। मोर ओवर उन्होंने और भी मेरे साथ जनरल नॉलेज की और मेरे ओवरऑल नॉलेज जो मैंने प्रिपेयर किया था उसके बारे में डिस्कशन की। उन्होंने मुझसे यही पूछा कि ISSB आपको कैसा लगा। मैंने उनको एक बहुत डिटेल्ड आंसर दिया था जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आया था। एट द एंड उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहेंगे, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि सर ISSB में कौन सा सिलेक्टर कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा टफ टाइम देता है, क्योंकि रिकमेंडेशन रेशियो बहुत लो है। जिस पर उन्होंने कहा कि ये जॉब तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ये कहकर मेरे इंटरव्यू का अख्ताम हो गया। However, other candidates went inside their interviews. The thing I noticed was कि ओवरऑल एक ही चीज़ वो चेक कर रहे थे कि अकेले में आप अपने बाकी ग्रुपमेट्स के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या आप तब भी उनके लिए नरम गोशा रखते हैं अपने दिल में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने आपको रिकमेंडेशन वाला सवाल बताया है, अगर आपके पास एक ही लेटर है तो आप खुद रखते हैं या दूसरे कैंडिडेट को देंगे। ऑब्वियसली अगर आपने ख़ुद को म्यूचुअल असेसमेंट में नंबर 1 पे रखा था तो फिर आप ख़ुद को ही नेम आउट करेंगे, लेकिन अगर आपने किसी और को रखा था तो फिर उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। इसको आप टैकल यूँ कर सकते हैं कि सर हम दोनों में जो सबसे ज़्यादा ऊपर है मेयार में कंपैरेटिवली, उसको रिकमेंडेशन लेटर मिलना चाहिए। वो कहेंगे कि दोनों बराबर हैं तो कहेंगे सर फिर 2 रिकमेंडेशन लेटर लिखवाएं। एक अगर रिकमेंडेशन लेटर को दिया जाए तो ये इनजस्टिस है। तो फिर वो थोड़ा और इस पर प्रेशराइज करने के बाद में भी ही विल से दैट ही इज़ पुअर और समथिंग, इस तरह की कंडीशन। तो फिर आप कह सकते हैं सर इफ़ ही इज़ कम्पीटिंग मी इन सच सर्कमस्टांसेस दैन ही इज़ बेटर दैन मी, सो ही डिजर्व्स द लेटर। मोर ओवर अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ फ्रेश कैंडिडेट एंड द अदर इज़ अ रिपीटर एंड द कमांडेंट और द इंटरव्यू इन विच एवर इंटरव्यू इज़ इट, जैसे कि आपके पास एक ही लेटर और दोनों बराबर हैं, तो कहें सर आई थिंक आई एम बेटर देन हिम बिकॉज ही इज़ कम्पीटिंग मी इन हिज सेकेंड अटैम्प्ट, ही नोज़ द प्रोसीजर बट आई डोंट नो, इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई थिंक आई एम बेटर देन हिम, सो आई डिज़र्व इट। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मेरिट पे रहना है, मेरिट से आपने नहीं हटना। इंशाल्लाह आपको ISSB की कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
अगर ISSB आपको टू और डाई सिचुएशन लगती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. There are a lot of other options in the world. However, ISSB is a lifetime experience. I'm starting a series in which we will discuss about the ISSB test thoroughly and the life there. 5 days, how will you spend them? So make sure to subscribe the channel and stay tuned in the series. We will go through a number of videos and tell you how to attempt the test and perform your best. Inshallah. Take care of you. Allah Hafiz.